हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 6 राजस्थान के गौरव, जो कि जीवन चरित है, और इसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के महान संत महात्मा, और संत महात्मा होने के साथ साथ वो एक वीर पुरुष भी थे, अर्थात वीरता का भी उन्होंने परिचय दिया है, वीरता भी दिखाई है। तो इस दौरान हमने पढ़ा था देवनारायण जी को। देवनारायण के बाद पढ़ा था हमने बाबा रामदेव को, और बाबा रामदेव के बाद हमने पढ़ा था संत जम्बेश्वर को। तो संत जम्बेश्वर को कल हमने पढ़ा था, जो कि बिश्नोई समाज के इष्ट देव हैं, और किस प्रकार वो प्रकृति प्रेमी हैं और वन्य जीवों की भी रक्षा करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पूज्य गोविंद गुरु। तो पढ़ते हैं गोविंद गुरु के बारे में। राजस्थान के धुर दक्षिण में, यानी कि ठेठ दक्षिण दिशा में, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां स्पर्श करती है, राजस्थान का वह दक्षिणी छोर जहां गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं, वहां एक दिव्य बलिदान का साक्षी, एक विशेष बलिदान का साक्षी बनकर, गवाह बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। मानगढ़ एक स्थान है, वहाँ एक विशाल पहाड़ है। तो जो कि एक, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपाधि भी दी जाती है इस मानगढ़ के विशाल पहाड़ को। लगभग एक शताब्दी पूर्व इस सघन वनांचल में, सघन वनांचल, वनों का अंचल यानी कि वन का क्षेत्र था सघन, बहुत ज़्यादा वन थे उसमें, यानी कि पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में होना, जंगल वगैरह कह सकते हैं। वनांचल में वनवासी बंधुओं ने, जो वन के वासी थे, वन में रहने वाले थे, वनों में निवास करते थे, आदिवासी भी कह सकते हैं हम इनको। वनवासी बंधुओं ने, बंधुओं का मतलब भाइयों ने, एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था। किस आंदोलन का? स्वाधीनता आंदोलन का। स्व प्लस यानी कि अपने अधीन होना, अर्थात स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया था। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठे। यानी कि ये जो अभियान उन्होंने शुरू किया था, वनवासी भाइयों ने, वनवासी बंधुओं ने, व्यापक स्वाधीनता आंदोलन, तो यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज़ सरकार घबरा उठी, क्योंकि उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे, वही यहाँ का तंत्र शासन चलाते थे। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए या इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए 17 नवंबर
1913 ईस्वी को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो इसे कुचलने के लिए कब 17 नवंबर 1913 ईस्वी को जो वनवासी थे, जो राष्ट्रभक्त थे, वहाँ उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन का अंग्रेज़ों को पता चल गया। तो अंग्रेज़ों ने उन लाखों वन बंधुओं पे क्या की, गोलीबारी शुरू कर दी और जिस कारण लगभग 1500 वनवासी मौत के घाट उतार दिए गए। यानी 1500 वनवासियों को इन्होंने मार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण, यानी कि जलियांवाला बाग जो अमृतसर में हुआ था 1919 को, उससे भी भीषण और उससे भी पहले हुआ यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों व कथाओं में रचा बसा है। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले हुआ, यह उससे पहले हुआ था। तो बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों व कथाओं में, उनकी कहानियों में रचा बसा है। लोग इसकी वीरता का बखान करते हैं। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है, यानी कि रोम रोम खड़ा हो जाता है। एक विशेष ताजगी सी, एक जोश की भावना पैदा हो जाती है जब इस मानगढ़ के पहाड़ की और हम अग्रसर होते हैं, इस पे चढ़ते हैं। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे पूज्य गोविंद गुरु। इस महान या विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष कौन थे भाई? पूज्य गोविंद गुरु। डूंगरपुर जिले के बासियां गांव में 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन में संस्कार मिले गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। तो डूंगरपुर जिले जो कि आदिवासी जिला है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों आदिवासी जिले हैं। तो डूंगरपुर जिले के बासियां गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन में संस्कार मिले। किससे? गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। गांव में कोई शिव मंदिर था, उसके पुजारी से इस व्यक्ति को क्या मिले? संस्कार मिले। परिवार की घुमंतु जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया। परिवार की जो शैली थी वो घुमंतु थी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये घूमते रहते थे। तो परिवार की घुमंतु जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया और निर्णायक मोड़ आया। 1880 में दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक उदयपुर में रहने से। और निर्णायक मोड़ कब आया? जब ये 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीनों तक उदयपुर में रहे, तब ये प्रेरित हुए। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया
गोविंद ने। यानी कि जो ये जो इनका समाज था बड़ा ही गरीब था, अशिक्षित था, बेकारी से जूझ रहे थे, भूख से, अकाल से, बीमारियों से, विभिन्न प्रकार के आदतों से, बुरी आदतों से, व्यसनों से और अंधविश्वासों से, और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सहन कर रहे थे। तो ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा किसने उठाया? गोविंद ने उठाया। संत सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ गांव में हवन कुंडों की स्थापना का कार्य। संत सभा की स्थापना किसने की? पूज्य गोविंद गुरु ने। अंडरलाइन कर लेना इसको, संत सभा की स्थापना किसने की? पूज्य गोविंद गुरु ने। संत सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ गांव में हवन कुंडों यानी कि धूनी की स्थापना का कार्य। गोविंद ने स्वच्छता, भजन सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी नहीं करना, मद्य मांस सेवन नहीं करना यानी कि मदिरा और मांस का सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार तथा स्वधर्म में दृढ़ रहकर स्वधर्म में दृढ़ रहकर रहने आदि के भाव स्थापित किए। यानी कि जब ये स्वामी जी की सानिध्य में आए, स्वामी जी के साथ ये रहे, तो इन्होंने जो अनेकों जो वनवासी थे, जो अशिक्षित से, बेकारी, भूखमरी से, बुरी आदतों से, व्यसनों से, अंधविश्वासों से जूझ रहे थे और अंग्रेजी सरकार का अत्याचार सह रहे थे, तो उस समय गोविंद गुरु ने संत सभा नामक एक सामाजिक संगठन की स्थापना की और गांवों के अंदर हवन कुंडों को स्थापित किया, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, लोगों को विभिन्न जो बुरी आदतें थी, व्यसन थे, जो अंधविश्वास थे, उनको दूर किया और एक स्वाधीनता की राह पर उनको लेकर आए। बेगार नहीं करना और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार तथा स्वधर्म में यानी कि अपने धर्म में दृढ़ रहना, मजबूती के साथ रहना आदि के भाव स्थापित किए। समाज सुधार की बात गांव-गांव में चली तो गोविंद हो गया गोविंद गुरु। यानी कि गोविंद पहले नाम था, गोविंद गुरु कब हुआ? जब इनको जो समाज सुधार की बात गांव-गांव में चली तो ये गोविंद गुरु हो गया, यानी कि इनका गोविंद गुरु कहा जाने लगा। लाखों अनुयायी बनने लगे, यानी कि इनके बहुत सारे शिष्य बन गए, चेले बन गए। मतलब कंठी यानी कि रुद्राक्ष जो गले वगैरह में धारण करते हैं, कंठी धारण करने लगे और समवेत स्वर में लाखों कंठों से, समवेत स्वर में लाखों कंठों से गुंजायमान होने लगा यह गीत, भूरोटियों नी मानू रे नी मानू, अंग्रेज मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा, अर्थात मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। तो कौन सा गीत? लाखों कंठों से एक ही गीत गाना शुरू किया लोगों ने। भूरोटियों का मतलब है अंग्रेजी शासन, अंग्रेज लोगों से। नी मानू रे नी मानू, मैं नहीं मानूंगा, हम नहीं मानेंगे। यानी कि अंग्रेज मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार की भावना गोविंद गुरु ने इन आदिवासी लोगों में भरी और उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन वो लेकर आए। सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर संत सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा।
इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से ही नाराज़ थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू किए, जिसका परिणाम हुआ सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। यानी कि प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर संत सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पे होने लगा और इसमें लाखों लोग जुटते थे। बहुत सारे क्रांतिकारी लोग, आदिवासी लोग इसमें इकट्ठे होते। तो वहाँ के जो स्थानीय सामंत और सरदार थे, जागीरदार थे, वो इनसे नाराज़ थे क्योंकि ये भीड़ ज़्यादा करते थे और नुकसान भी करते थे। तो ऊपर से वो शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू कर दिए। लोगों को, अंग्रेज़ों को ये सूचना दे दी जाती थी कि ये इस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं और उसी का परिणाम हुआ सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। कर्नल शटल के एक आदेश से भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। लगभग आधा घंटा ये विभत्स तांडव चलता रहा। बड़ा ही खतरनाक दृश्य था वो। और जब तक बंदूकें थमी तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे, अपने प्राण गंवा चुके थे, अर्थात वो शहीद हो चुके थे। गुरु के पाँव में भी गोली लगी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गोविंद गुरु के पैर में भी गोली लगी थी, परिणाम स्वरूप वे घायल हो गए और उनको भी वहाँ से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, बाद में उसे काला पानी और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया। तो गोविंद गुरु को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने, अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी, परंतु बाद में उस फांसी की सज़ा को काले पानी की सज़ा में और फिर काले पानी से आजीवन कारावास में बदल दिया, यानी कि आजीवन वो हवालात में रहेंगे। अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के कारण, बहुत ही अच्छे आचरण और व्यवहार के कारण आधार पर इन्हें भी सशर्त मुक्त किया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो चुके थे, यानी कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के कारण इनको सशर्त मुक्त कर दिया गया। 1914 से 1918 तक शायद प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सेना ने भाग लिया था। गुरु अब 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात में पंचमहाल में कंबाई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बीता। गुजरात में पंचमहाल में कंबोई नामक स्थान पे इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे। और इसी प्रकार इस महान आत्मा अर्थात गोविंद गुरु का 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया, अर्थात 30 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहावसान हो गया। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं, धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की माटी को अपने मस्तक से लगाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। तो ये था आज के लिए पूज्य गोविंद गुरु। तो इसमें से आपको उसकी जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्न करना है और कब मानगढ़ हत्याकांड हुआ और कितने लोगों की वहाँ मृत्यु हुई, ये प्रश्न भी करना है। और
इसके साथ साथ किस प्रकार इन्होंने सामाजिक सुधार किए उसका भी वर्णन करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे महाराजा सूरजमल को। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।